अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज 1.3 हमने कल स्टार्ट की थी। सम 1 कंप्लीट हो गया था। आज हमने करना है सम 2। डायग्राम उसने दे दी है। वो कह रहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो, उससे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी उसने हमें ट्राइंगल दे दिया इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ए और सी की जो लेंथ है वो क्या है? √3 + √5 ये दे दिया उसने। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इस ए बी सी ट्राइंगल का जो एरिया है टोटल वो क्या है? 1 + √15। फाइंड हमने क्या करना है? ये वाली लेंथ ए भी हमने फाइंड करनी है। किस फॉर्म में करनी है? ए √3 + बी √5, यानी कि √3 और √5 की फॉर्म में हमने करनी है। और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इस फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया अपनी आसानी के लिए। जो बेस थी वो ये थी, एरिया जो था वो मैंने अंदर लिख दिया है, और जो लेंथ है ए बी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो ए सी जो है वो ये दे दिया, यहाँ लिख दिया, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ये था, हमने यहाँ लिख दिया है। फाइंड हमने क्या करना है? लेंथ ए बी किस फॉर्म में करनी है वो भी हमने मेंशन कर दिया है। ए √3 + बी √5 इस फॉर्म में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि ये वाली बेस और ये ऊपर हाइट। इसका जब हम हाफ करते हैं तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली 1 + √15, वो हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू हाफ। बेस की वैल्यू मेरे पास क्या है? ये वो पुट कर दी है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो मेरे पास क्या है? ए बी। हम यहाँ पे ए बी मैंशन कर देंगे। 2 इधर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा देंगे इज इक्वल टू बाकी वैल्यू एज इट इज़। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये √5 जो है वो ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 जो है वो ए बी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये पूरी वैल्यू ए बी से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ ताकि कोई भी ये गलती ना करे। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 = 2, और यहाँ पे भी 2 × 1 = 2, आगे √15 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे अब क्या है? ये पूरी वैल्यू हो रही है ए बी से मल्टीप्लाई, यानी कि ये पूरी वैल्यू इधर आके इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। इसको डिवाइड कर देंगे बराबर किसके है? ये ए बी के। ए बी इधर कर दिया है मैंने, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ उतार ली है। अब ओवर के नीचे हमारे पास क्या आ गया है? √3 और √5, यानी कि दोनों के पास √ है। जो ओवर के नीचे हम बर्दाश्त नहीं करते, हमने इसे रैशनलाइज बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइजेस की हुई हैं उनको ये पता है। कांजुगेट क्या होता है? साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स लगाई हैं, बाकी वैल्यू एज इट इज़ उतार दी है, और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। √3 को √3 से करेंगे, √3 का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का आएगा √3 और √5, इसको इससे करेंगे तो प्लस का आएगा √3 और √5, जो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट है प्लस माइनस, माइनस √5 का स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 √3, फिर इसको नेक्स्ट से किया है प्लस माइनस माइनस 2 √5, प्लस 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 2 × 1 = 2 √15 और √3, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ही है। इसका मतलब मैं इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ, 15 × 3। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, और 5 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 15 × 5 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ। यहाँ से ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 3 - 5 ये आ गया। ये वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू भी एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 15 3 = 45, और यहाँ पे 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया आपका, ओवर प्लस माइनस किया माइनस का 2। अब मैंने यहाँ पे माइनस का 2 आ गया है, मैंने ये देखा है कि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो क्यों ना इनसे कॉमन लेके 2 का मामला ख़त्म किया जाए। तो इन सब से मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू जो अंदर थी वो एज इट इज़ लिख दी है। डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, पीछे रह गया माइनस। माइनस जब ऊपर जाएगा तो जो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ से हमने आगे सेम मेंशन कर दिया है।
ये मेंशन हो गया। हमने आगे क्या सोल्व करना है, 3 और 5 तो मज़ीद सोल्व नहीं हो सकते। 45 और 75 को सोल्व करते हैं। 3 1s are 3, 1 बच गया, 5 को दे दिया, 15 बन गया, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ये इनका क्योंकि कुछ नहीं हो सकता था तो ये वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ गई हैं। 45 की जगह क्या आया है, 2 दफ़ा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और 1 दफ़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 75 में क्या करेंगे, 3 एक ही दफ़ा है और 5 2 दफ़ा है तो 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज़, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 3 बाहर आ गया, इसके ऊपर मौजूद है तो वो अंदर है। इसी तरह यहाँ पे 3 पे मौजूद है तो वो अंदर है और इसका कैंसिल हो गया तो ये 5 बाहर आ गया है। अब क्या करूँगी, जो स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू है, एक ये और एक ये, उनको मैं एक साथ लिख लूँगी और जो स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यूज़ हैं उनको मैं एक साथ लिख लूँगी अपनी आसानी के लिए। ये 5 स्क्वायर रूट 3 है, 3 है और ये सिर्फ एक है, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से जब हम एक निकाल देंगे, 5 में से जब हम एक निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 में से जब हम 3 निकाल देंगे, 3 में से जब हम एक निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का इधर है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। हमने आंसर किस में देना था, ए प्लस बी वाली शक्ल में। ए की वैल्यू क्या है, यानी कि यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 और बी की वैल्यू क्या है, -2 आगे स्क्वायर रूट 5। हमने इस फॉर्म में आंसर देना था, इस फॉर्म में आंसर आ गया है, यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -2।